जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.6 और सवाल नंबर 2 का 3 नंबर। सवाल नंबर 2 का 3 नंबर ये लास्ट वाला, और इसी के साथ साथ आज प्रश्नावली 3.6 भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है उसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है यहाँ पे रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो किसका हमें ज्ञात करना है? चाल, रेलगाड़ी और बस का। तो हम पहले इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे पहले क्या है? रेलगाड़ी। तो लिखेंगे रेलगाड़ी। यहाँ पे मानना है हमें तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल, इसको कितना मान लेंगे? x किलोमीटर। अब दूसरे में क्या करा है? बस की चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बस की चाल, इसको कितना मान लेंगे? y किलोमीटर। अब देखिए सवाल को एक एक करके समझते हैं। पहले क्या कर रहा है? रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ से ये दूरी है और यहाँ पे रूही का घर है। अब देखिए इसके बीच में कितना दूरी है? तो 300 किलोमीटर दूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 किलोमीटर दूरी, ये है दूरी। अब देखिए कह रहा है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा। मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी कितना रेलगाड़ी से जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेलगाड़ी, और कुछ दूरी बस से जाती है। उसके बाद तय करती है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, कितना? 60 किलोमीटर किसके द्वारा? तो रेलगाड़ी के द्वारा। तो इसको जगह पर रेलगाड़ी की जगह पर क्या लिखेंगे? 60 किलोमीटर। तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, मतलब 300 में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी की तो क्या है? रेलगाड़ी से, और बस से कितना, यानी इसके बाद जो भी बच जाएगा 300 में से अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले गया तो बस से कितना जाएगा? तो 300 में से 60 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 240 किलोमीटर। अब ये तो निकल गया। उसके बाद यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। कितना घंटे लगते हैं? 4 घंटा। अब देखिए एक करके सवाल को लिखेंगे। क्या है? पहले रेलगाड़ी से कितना तय करते हैं? 60 किलोमीटर। तो लिखेंगे 60, और यहाँ पे हम कितना माने हैं इसको? माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x, तो लिखेंगे x। फिर उसके बाद है 240 किलोमीटर, तो लिखेंगे 240 किलोमीटर। इसमें कितना है? ये किस चीज़ का है? बस का। तो यहाँ पे हम क्या माने हैं? माना कि बस की चाल y, तो इसके नीचे में क्या लिखेंगे? y। और इसमें कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। अब दूसरे कंडीशन देखिए, ये कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी कि 100 किलोमीटर कितना से? रेलगाड़ी से, ये दूसरा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो, यानी कि 300 में से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और इसके बाद जो बच जाता है वो बस से चले। तो अगर 300 में से 100 इधर आ गया तो कितना बच गया? 200। लिखेंगे 200 किलोमीटर। तो यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी इसमें जो यात्रा करते हैं 300 में से 100 रेलगाड़ी से और बस से 200 किलोमीटर, तो इसमें कितना समय लगता है उसको? 10 मिनट। यानी इसमें 4 घंटा जो है, 4 घंटा में 10 मिनट अधिक लगता है। तो चलिए इसको भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखे, यहाँ पे 60 रेलगाड़ी में था तो 60/x, इसमें है 100 तो इसको क्या लिखेंगे? 100/x। फिर प्लस इसमें था 240 तो लिखे 240/y, इसमें है 200 तो यहाँ पे लिखेंगे 200/y। और कितना घंटा लग रहा था? 4 घंटा। तो ये जो 4 घंटा लग रहा था ये इसमें लग रहा था। अब इसमें से कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लग रहा है। 10 मिनट अधिक लग रहा है मतलब 10 जुट जाएगा। अब 10 मिनट मतलब मिनट कैसे निकलता है? जब 60 से उसमें भाग देते हैं। तो चलिए इसको लिख दिए। अब देखिए ये तो यही है, यही जगह पर रहेगा। इसमें देखिए इसमें निकालना पड़ेगा इसे 100/x प्लस 200/y बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 60, तो 160 चूँकि कितना आ जाएगा? 240 प्लस 10। अब देखिए 100/x प्लस 200/y बराबर 240 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा?
तो 250 बटे में 60 आ जाएगा। इसको जब भाग देते हैं तो कितना मरतबे लगता है, ये कट जाएगा इधर, ये भी कितना मरतबे कट जाएगा 25। अगर 25 से इसमें भाग देंगे 60 और 250 में, मान लीजिए 2 से इसमें दिए 30, इसमें दिए तो कितना आ जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125। फिर 5 से इसमें देंगे तो 6 पंचे 30, इसमें आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25। फिर इसमें 25 बटे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसके बाद नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर का 25 बटा 6। ये हमारे पास एक आया था, दूसरा ये आया। हम यहाँ पर भी समीकरण लिख सकते हैं, लेकिन इसको हल करके आगे समीकरण लिखेंगे। तो चलिए इसमें भी देखिए, ये इससे पहले जो कोई सवाल बताए थे, यानी माना कि 1/x बराबर u, 1/y बराबर v, इस तरह सवाल बताए थे, उसी का उपयोग इसमें करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना कि 1/x बराबर v, और यहाँ पे फिर लिखेंगे माना कि 1/y बराबर u, या फिर इसको u या फिर इसको भी किसी को भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम इसी को लिख देते हैं, जैसे कि 1/x को u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। अब इससे आगे हल करना है, तो इससे आगे यहाँ पे हल करते हैं। देखिए क्या 1/x को u माने हैं, तो यहाँ पे देखिए 60/x को क्या लिख सकते हैं हम, 60/1 गुना x/1, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 1/x यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको 1/x लिख सकते हैं ना, क्योंकि 60 को x से गुना करेंगे तो 60x आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 60 है, नीचे में x आना है, तो x को हम नीचे में लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 और x, तो 60 को x से गुना करेंगे 60 यहाँ पे, और x को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 240 बटा y को कैसे लिख सकते हैं, तो 240 बटे में 1 गुना 1 बटा y, इस तरह से लिख सकते हैं। बराबर में कितना है 4, तो 4 को 4 ही रहने देंगे। अब देखिए हम सिर्फ इसको हल कर रहे हैं, इसके बाद इसको हल करेंगे। तो इसमें हमें 1/x को कितना माने u, तो 1/x के ऊपर लिखेंगे u लिख दिए, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दिए, प्लस 240 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। देखिए 240 में है तो 240 को ही लिख देते हैं, 1 गुना 1/y, 1/y को कितना माने v, तो यहाँ पर लिखेंगे v, नीचे में कुछ नहीं तो 1 बराबर 4। अब देखिए 60 को u से गुना करेंगे 60u, प्लस 240 को v से गुना करेंगे 240v बराबर का 4, ये आ जाएगा समीकरण 1। अब देखिए अब इससे हल करना है। देखिए यहाँ पर क्या है 100/x, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 100 बटा में 1 गुना 1/x, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर प्लस 200 बटा में 1 गुना 1/y, 200/y को इस तरह से लिख सकते हैं, 200/1 गुना 1/y बराबर में है 25/6, तो लिखेंगे 25/6। अब देखिए 1/x को कितना माने हम अभी, यहाँ पे देखिए 1/x को u, तो लिखेंगे u, नीचे में कुछ नहीं तो 1, प्लस 200 बटा में 1 गुना 1/y, 1/y कितना माने इधर v, तो लिखेंगे v, नीचे में कुछ नहीं तो 1 बराबर 25/6। अब देखिए 100 को u से गुना करेंगे 100u, प्लस 200 को v से गुना करेंगे 200v बराबर 25/6। ये क्या निकला, समीकरण 2 निकला। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल चुका। अब तो ये आसान ही है हल करना, तो इधर तो जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिए हैं। अब इसको किस नेम से बनाएंगे, हम विलोपन विधि से। यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि। और देखिए विलोपन विधि से बनाना है, तो विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है, इन दोनों को एक करना पड़ता है या फिर इन दोनों को। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक करते हैं। तो मान लीजिए 60 में कितना से गुना करेंगे, 60 में 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 600, और 100 में 6 से गुना करेंगे तो 600, यानी ये दोनों बराबर आ जाएगा। अब देखिए 10 में 60 से गुना करेंगे तो 600u, प्लस 240 में 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 240 में जब 10 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 0.04200, यानी कि 2400 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2400, भी है तो भी बराबर 10 को 4 से गुना करेंगे 40, और दूसरा देखिए 100 को 6 से गुना करेंगे 600u, प्लस 200 को 6 से गुना करेंगे 6 दूनी 1200, भी बराबर 25/6 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 25/6 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 6 कैंसिल 25 आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 25। अब ये समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करके हम इतना निकाल लिए हैं। अब क्या करते हैं, तो अब हम इसे आगे हल करते हैं, इसको घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस का है तो माइनस, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, 600u प्लस का 600u माइनस का कैंसिल, 2400 में से 1200 जाएगा कितना बचेगा 1200, भी है तो भी बराबर 40 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 15,
तो भी बराबर आ जाएगा 15 बटा में 1200। अब ये कैंसिल होकर आ जाएगा, एक को 15 और यहाँ पे आ जाएगा 80। जब 15 से 1200 में भाग देते हैं तो कितना आता है, देखिए 1200 में भाग देते हैं 15 से, तो 15 कितना आ जाएगा, 15 8 120, कैंसिल होकर के 0 0 80 आ रहा है। तो देखिए 1 बटे कितना आ गया 80, भी बराबर 1 बटे 80। अब हम क्या करेंगे, भी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है इधर, 60u प्लस 240 भी का मान कितना रख रहे हैं 1 बटे 80, तो लिखेंगे 1 बटे 80 बराबर में कितना है 4, तो लिखेंगे 4। अब देखिए 60u प्लस 80 से इसमें भाग देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, 3 आ गया, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 बराबर में 4, तो 60u बराबर 4, प्लस का 3 ऐसा रहेगा माइनस का 3, तो 60u बराबर आ 4 में से 3 जाएगा 1 और u बराबर आ जाएगा 1 बटा 60। अब u बराबर 1 बटा 60 और b बराबर 1 बटा 80। अब एक बात हमें यहाँ पे देखना है कि पहले क्या माने थे हम कि 1 बटे x बराबर u और 1 बटे v बराबर 1 बटे y बराबर v माने थे। तो अब देखिए 1 बटे x है तो 1 बटे x बराबर u कितना निकला हमें 1 बटे 60, तो लिखेंगे 1 बटे 60। फिर 1 बटे y है तो 1 बटे y बराबर v कितना निकला हमें 1 बटे 80, तो लिखेंगे 1 बटे 80। अब देखिए 1 बटे x इसको किस तरह से गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे x बराबर 60 को 1 से गुना करेंगे 60, फिर y को 1 से गुना करेंगे y बराबर 80 को 1 से गुना करेंगे 80, तो x बराबर 60 और y बराबर 80। यही क्या निकला हमारा आंसर निकला। तो देखिए आज की क्लास में हम सवाल नंबर 2 का 3 नंबर को बहुत ही आसान तरीक़ा से हल कर दिए और आज इस सवाल के साथ साथ प्रश्नावली 3.6 भी समाप्त हो गया। और अब अगले दिन हम अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।